नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे अभय न्यूज का 22 अक्टूबर शनिवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पहचान रिहैब। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एक सहायक यंत्री ने एक ग्रिड कर्मचारी का तबादला करने के एवज में रिश्वत मांग ली। कर्मचारी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त को कर दी। टीम ने सहायक यंत्री को मक्सी रोड स्थित कार्यालय में रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। आउटसोर्स कर्मचारी अर्जुन चौहान पहले चंदूखेड़ी ग्रिड पर पदस्थ था। उसका तबादला मोहनपुरा ग्रिड पर कर दिया गया था। यह ग्रिड चौहान के घर से दूर थी, इसलिए उसने वापस चंदूखेड़ी ग्रिड पर तबादला चाहा था। इसके लिए उसने सहायक यंत्री प्राणेश कुमार से संपर्क किया था। प्राणेश कुमार ने तबादले के लिए 10,000 रुपए की मांग की। अर्जुन ने राशि ज्यादा बताते हुए इसे कम करने की बात कही, तब प्राणेश कुमार ने 5,000 रुपए मांगे। आखिर में 3,000 रुपए में बात तय हुई। अर्जुन ने 18 अक्टूबर को लोकायुक्त में घूस मांगने की शिकायत की। इस पर लोकायुक्त ने 22 अक्टूबर को ट्रेप का आयोजन किया और मक्सी रोड स्थित कार्यालय में प्राणेश कुमार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आइए अर्जुन चौहान से जानते हैं पूरा घटनाक्रम। पहले मैं चंदूखेड़ी ग्रिड पर कार्य करता था, ग्रिड ऑपरेटर था। साहब ने वहाँ से हटा के मुझे मोहनपुरा कर दिया और मुझे वापस से वहाँ पहुँचाने के 10,000 रुपये मांगे थे, लेकिन 9,000 सैलरी होने के कारण मैं 10,000 नहीं दे पाया। इसलिए साहब को मैंने बोला कि सब कम करो। फिर साहब ने 5,000 की डिमांड की। फिर मैंने इतने भी नहीं दे पाया मैं, तो फिर साहब ने 3,000 फाइनल बोला, 3,000 दे दे, मैं तुझे चंदूखेड़ी पहुँचा दूँ। क्यों जाना चाहते थे ये बताओ? क्योंकि मुझे वहाँ से मेरा गांव पास में पड़ता था और मैं पुराना वहीं का हूँ, मतलब वहाँ ही पहले ड्यूटी करता था, इसलिए मुझे वही सुविधाजनक अच्छा लगता था। लोकायुक्त निरीक्षक वसंत श्रीवास्तव ने बताया, ये अर्जुन कुमार चौहान हैं। इन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को 18/10/2022 को एक शिकायत की थी कि ये आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और इनकी पोस्टिंग अभी वर्तमान में मोहनपुरा में है और ये चंदूखेड़ी चाह रहे थे। उस पोस्टिंग हेतु सहायक यंत्री प्राणेश कुमार से जब मिले तो उन्होंने 3,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। जो मक्सी रोड पर जो चंदूखेड़ी चिंतामन जवासिया का जो ग्रिड है, उस ऑफिस में सहायक यंत्री हैं प्राणेश कुमार। तो इस पर सत्यापन मुझ निरीक्षक द्वारा किया गया, जिस पर 3,000 रुपये के रिश्वत लेते हुए मांग पाए जाने पर आज एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया और आज 22 तारीख को उनके कार्यालय में उनको 3,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है और उनके विरुद्ध अभी धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। दफ्तर में घूस लेते पकड़े जाने के बाद सहायक यंत्री प्राणेश कुमार के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और वो मुंह लटकाकर कुर्सी पर बैठा रहा। अमूल डेयरी से काम करके अपने गांव सेमलिया नसर लौट रहे 2 युवकों की बाइक को देवास रोड पर एक आयशर ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल बुरी तरह हुआ। 24 साल का योगेंद्र पिता बाबू राजपूत अमूल डेयरी में काम करता है। वह शुक्रवार शाम डेयरी से काम करके अपने साथी लोकेंद्र पिता दिलीप सिंह के साथ बाइक से सेमलिया नसर लौट रहा था। शाम करीब 6 बजे चंदेसरा के नजदीक सामने से आ रही आयशर ने योगेंद्र की बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि योगेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि लोकेंद्र बुरी तरह से घायल हो गया। मोटरसाइकिल भी चकनाचूर हो गई। लोकेंद्र को उपचार के लिए आर्थो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में योगेंद्र के चचेरे भाई सुमेर सिंह चौहान ने बताया कि 2 हमारे परिवार के बालक अमूल डेयरी से काम करके लौट रहे थे और उधर से एक आइसर गाड़ी लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए आया और उसने उनको सामने से ठोक दिया। घटनास्थल पर योगेंद्र सिंह पिता बापू सिंह की मृत्यु हो गई। लोकेंद्र सिंह पिता दिलीप सिंह जो कि बहुत सीरियस स्थिति में है, उज्जैन अर्थों में एडमिट है। पुलिस ने आयशर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। योगेंद्र का शव पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस आयशर चालक की तलाश कर रही है। करीब 3 महीने पहले लखेरवाड़ी के एक व्यापारी के साथ हुई 1 करोड़ 10 लाख रुपए के सोने की हेराफेरी के मामले में पुलिस ने ज्वेलर्स के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया है। व्यापारी को रिमांड पर लिया है और जबकि उसकी पत्नी और बेटी को जेल भेज दिया है। बेटे की भी तलाश की जा रही है। लखेरवाड़ी के ज्वेलर्स राजेश पाटनी के साथ 2 किलो सोने की हेराफेरी जुलाई महीने में हुई थी। लखेरवाड़ी में ही ज्वेलरी का कारोबार करने वाले कुशल कोठारी का पुत्र रवि राजेश पाटनी से 2 किलो सोने के आभूषण दिखाने के बहाने लाया था। बाद में वह आभूषण लेकर फरार हो गया था। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में कुशल कोठारी, उनकी पत्नी विनीता और बेटी सोनम को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि पूरे परिवार की मिली भगत से रवि ने इस काम को अंजाम दिया है। इसके चलते ही पुलिस ने कुशल कोठारी, पत्नी विनीता और पुत्री सोनम को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ से विनीता और सोनम को जेल भेज दिया गया, जबकि कुशल कोठारी को 1 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस रवि कोठारी की तलाश कर रही है।
दौलतगंज में रहने वाली एक सीए युवती से एक युवक ने नाम बदलकर दोस्ती की, फिर उसके साथ फोटो खींच ली और फिर इसे दिखाकर वह सीए युवती को ब्लैकमेल करने लगा। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि सीए युवती से मालीपुरा निवासी शहीद उर्फ अफरोज जैदी ने खुद को गोलू बताते हुए दोस्ती की। शहीद युवती से बैंकिंग और अकाउंट संबंधी कामों को लेकर मुलाकात करने लगा। इसी बीच दोनों की दोस्ती परवान चढ़ गई और शहीद ने फोटो खींच लिए। इन फोटो को दिखाकर वह युवती को ब्लैकमेल करने लगा। युवती को जब गोलू के मुस्लिम होने की बात पता चली तो उसने उससे दोस्ती तोड़ दी। बावजूद इसके वह युवती को परेशान करता रहा। आखिर में त्रस्त युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार। हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर, और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। धनतेरस के साथ 5 दिवसीय दीप पर्व का शनिवार से आगाज हो गया। सूर्य ग्रहण के कारण इस बार धोक पड़वा का पर्व 26 को मनाया जाएगा। इस तरह इस बार यह पर्व 6 दिन का हो जाएगा। इस बार धनतेरस तिथि के कारण 2 दिन रहेगी। 22 अक्टूबर के साथ 23 अक्टूबर को भी धनतेरस होगी। इसी तरह इस बार रूप चौदस भी 2 दिन की रहेगी। 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को रूप चौदस मनाई जाएगी। हालांकि महालक्ष्मी पूजन यानी कि दीपावली का त्यौहार 24 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा और इस दिन शास्त्रोक्त तरीके से महालक्ष्मी पूजन भी किया जाएगा। इस बार धोक पड़वा का दिन दिवाली के अगले दिन नहीं मनेगा क्योंकि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है और पूरे दिन कोई व्रत इस दिन नहीं मनाया जा सकता है। इसलिए धोक पड़वा का पर्व 26 को होगा और इस दिन मंदिरों में अन्नकूट भी होगा। भाई दूज 27 अक्टूबर को होगी। बहरहाल दिवाली की खुशियों के रंग शहर में बिखर गए हैं। मकान और दुकानें लाइट से जगमगा रही हैं। दीपावली महापर्व की शुरुआत आज धनतेरस के साथ हो चुकी है। आज के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, जिनका प्राचीन मंदिर अंगपात मार्ग स्थित सांदीपनी आश्रम में है। यहाँ भगवान कुबेर की 1100 साल पुरानी प्रतिमा विराजित है। बेसाल्ट से बनी ये प्रतिमा शुंग काल की बताई जाती है, जिनके एक हाथ में सोने का पात्र है तो दूसरा आशीर्वाद की मुद्रा में है। इसके अलावा कंधे पर धन की पोटली भी दिखाई देती है। मंदिर में कुबेर की प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के साथ स्थापित है। द्वार पर खड़े नंदी की अद्भुत प्रतिमा है। इधर सांदीपनी आश्रम में धनतेरस पर्व पर शनिवार की सुबह भगवान कुबेर को सूखे मेवे, मिठाई और फलों का भोग लगाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान कुबेर के दर्शन एवं पूजन किया। यहां हम आपको ये बताते चले कि सांदीपनी आश्रम में ही भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। यहीं उन्होंने 64 कलाएं भी सीखी थी। आइए अब पंडित शिवांश व्यास से जानते हैं क्या है मंदिर की विशेषताएं। आज धनत्रयोदशी का महापर्व है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु कुबेर देवता की नाभि में इत्र लगाया जाता है। यहाँ पे लगाने आ रहे हैं। अभी भगवान कृष्ण की जब पढ़ाई पूरी हो गई थी उसके बाद यहाँ पर धन के देवता कुबेर का आगमन हुआ। जब कुबेर देवता यहाँ पर आए तो गुरुजी ने उन्हें मना कर दिया कि मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने बैठा दिया था कुबेर देवता को, इसलिए यहाँ पे बैठे रूप में प्रतिमा प्राप्त हो गया। एक हाथ में सोम पात्र दिखता है अपने को कुबेर देवता के, एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। कंधे पर धन की पोटली अपने को देखने को प्राप्त होती है। लालबाई फूलबाई मार्ग निवासी एक युवक पर रंजिश के चलते चाकू से हमला कर दिया गया। युवक नमकीन दुकान पर काम करता है और वह दुकान से काम करके लौट रहा था। 22 साल का गौरव पिता राजेश त्रिवेदी नमकीन दुकान से काम करके घर की तरफ बाइक से लौट रहा था। 5 नंबर नाके के पास अचानक पीछे से वीरेंद्र पटेल अपने एक साथी के साथ आया और उस पर हमला बोल दिया। दोनों ने चलती बाइक पर ही गौरव पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जाता है कि गौरव और वीरेंद्र के बीच पुरानी अदावत चली आ रही है। दोनों के बीच गाली गलौज भी हो चुकी है। इस संबंध में गौरव 1 अक्टूबर एवं 10 अक्टूबर को जीवाजीगंज एवं नानाखेड़ा थाने पर आवेदन भी दे चुका है। बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। घटना के संबंध में गौरव ने बताया कि सर मेरे दोस्त के घर पे जा रहा था, पीछे से आके
गाड़ी पर इनने चाकू मारे, उनका गाड़ी पे रोके भी नहीं इनने, उसका हाथापाई भी बहुत करी है, मेरे शरीर पे निशान भी है। चाकू से मार के 2 जने थे, वीरेंद्र पटेल और एक इसके साथी, इन दोनों ने मिलकर इन दोनों के हाथों में चाकू थे। बहरहाल जिला अस्पताल में गौरव का उपचार किया जा रहा है। पुलिस वीरेंद्र की तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए शनिवार का दिन खुशियों का पैगाम लेकर आया। धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर उन्हें दूसरी किस्त का वितरण किया गया। नगर निगम के अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में इस मौके पर राशि वितरण समारोह आयोजित किया गया। सदन की कुर्सियों पर बैठे हुए हितग्राहियों को महापौर मुकेश टटवाल ने दूसरी किस्त के चेक सौंपे। चेक मिलते ही हितग्राहियों के चेहरे दमक उठे। यहाँ हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए 2,70,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल, जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU, जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 07344771000 या फिर 40300003। धनतेरस के साथ ही दीपोत्सव पर्व की शुरुआत शनिवार से हो गई। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी कड़ी में नगर निगम द्वारा संचालित गोपाल मंदिर स्थित केंद्रीय आयुर्वेद औषधालय में शनिवार सुबह भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन किया गया। इसमें महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव और नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह शामिल हुए। सबसे पहले भगवान का पूजन किया गया, जिसके बाद दीप प्रज्वलित कर आरती की गई। इस मौके पर पार्षद गण भी उपस्थित थे। आज धनतेरस के पावन अवसर पर धन्वंतरी जो हमारा ये औषधालय है, इसमें पूजन अर्चन जो प्रतिवर्ष 106 वर्षों से लगातार हो रहा है, उसी क्रम में आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ पूजन अर्चन करने का। 106 वर्ष पुराना हमारा ये औषधालय है और इसके उज्जैन के प्रत्येक नागरिक ही नहीं, भले दूर से भी आकर के यहाँ पे इन औषधियों का लाभ लिया करते थे और आज भी लेते हैं। और इसकी बहुत आज आवश्यकता है कि इसको पुनर उसी स्थान पर ले जाया जाए जैसा पूर्व में था। इस पुराने व्यवस्था कोई ख़त्म नहीं हुई है, आज तो उसकी तरफ और ज़्यादा लगाव लोगों का हुआ है और अपना जो प्राचीन परंपरा के अनुसार जो इलाज होते हैं औषधियों के माध्यम से, वो तो बहुत उत्तम होता है। आज विधि विधान से पूरी पूजा अर्चना हुई। इसमें हमारे नगर निगम की सभापति आदरणीय दीदी कलावती यादव जी, हमारे नगर निगम कमिश्नर, हमारे सारे पार्षद साथी और औषधालय से जुड़े सारे लोग उपस्थित थे। प्रेस क्लब ने महाकाल लोक के निर्माण पर कलेक्टर आशीष सिंह और SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल का सम्मान किया। तरणताल परिसर स्थित प्रेस क्लब परिसर में हुए कार्यक्रम में जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता भी शामिल हुए। विशेष अतिथि निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह थे। अपने सम्मान के प्रत्युत्तर में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि महाकाल लोक के निर्माण के लिए हमें चुना गया, यह महाकाल बाबा का आशीर्वाद है। निर्माण के दौरान कई बाधाएं आई, कई मकान दुकान हटाए गए, रुद्र सागर को साफ भी किया गया, चुनौतियां भी बहुत आई, लेकिन महाकाल की कृपा से सब काम पूरा हो गया, क्योंकि मन और मकसद दोनों पवित्र थे। महाकाल लोक के निर्माण से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और अब सेकंड फेज में यात्री सुविधाओं को बेहतर करने पर ही जोर दिया जा रहा है। सनातनियों के सबसे बड़े त्योहार दिवाली की खुशियां चारों ओर बिखर गई है। इसके साथ ही अवकाश का दौर भी शुरू हो गया है। कृषि उपज मंडी शनिवार से अगले 5 दिन तक बंद रहेगी। चिमनगंज कृषि उपज मंडी में शनिवार से अवकाश शुरू हो गया है। यह भाई दूज तक रहेगा। इसी तरह दौलतगंज होलसेल किराना बाजार में भी 3 दिन का अवकाश रहेगा। 25 से 27 अक्टूबर तक बाजार बंद रहेगा। 28 अक्टूबर को वरिष्ठ व्यापारियों के सम्मान समारोह के साथ बाजार खुलेगा और इसी दिन मुहूर्त के सौदे किए जाएंगे। दौलतगंज होलसेल किराना एसोसिएशन के सचिव सुरेश अग्रवाल ने बताया कि वरिष्ठ व्यापारी शेषमल चोपड़ा, शंकरलाल कर्मवानी और दलाल रमेश चंद्र चोपड़ा का अभिनंदन किया जाएगा।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।